बच्चन तलवार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, कल हमने देखा था। लेकिन आज क्वेश्चन नंबर सेकंड में राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is a and common difference is d in each of the following। मतलब नीचे दिए गए कुछ फर्स्ट टर्म्स, मतलब a is equal to 10 और d is equal to 5 है, तो हमें एक सीक्वेंस लिखनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीक्वेंस लिखनी है। तो ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले a is equal to 10 and d is equal to 5। सो a माने होता है t1, तो t1 is equal to 10 दिया गया है और d is equal to 5 दिया गया है। तो उसके बाद हमें t2 लिखना है। तो t2 लिखना है मतलब क्या, t2 माने t1 is equal t1 प्लस d। तो t1 प्लस d मतलब होता है t1 कितना है यहाँ पे, t1 है 10, t1 माने a 10 प्लस d कितना है, d कॉमन है 5, देन इज इक्वल टू 15। तो सेकंड हो गया। अभी थर्ड t3 कितना होता है, t3 मींस t2 प्लस d। t2 कितना है, t2 है अभी हमारा निकला है t2 15, देन 15 प्लस d कितना लिखा था हमने पहले 5, देन 15 प्लस 5 20। सेम फोर्थ का निकालना है, t4 इज इक्वल टू t3 प्लस d, मतलब t3 कितना निकला था 20, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो इसी तरह हमें सीक्वेंस निकालना है। तो यही हो गया हमारा सीक्वेंस। तो यहां पे लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ एन AP is सबसे पहले 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25 और डैश डैश डैश। तो ये हो गया दोस्तों आपका फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है, तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आसानी से। तो a इज इक्वल टू दिया गया है -7 एंड d इज इक्वल टू कितना दिया है 1/2। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे a माने क्या होता है, a माने t1 होता है। तो t1 इज इक्वल टू कितना दिया है -7 एंड d इज इक्वल टू कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस 1/2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t2 निकालना है। तो सबसे पहले t1 प्लस d इस तरह हम लिखेंगे। तो t1 कितना होता है, t1 है यहाँ पे -7, उसके बाद क्या है प्लस d कितना है 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो छेद है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करते समय सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे -7/1। 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इस तरह हम लिखेंगे। उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद 2 7 2 होता है 14, तो माइनस साइन -14/2, उसके बाद प्लस 1/2। तो इस तरह हम लिखेंगे इसको। 14 में से 1 गया कितना होता है, प्लस ऑफ माइनस माइनस, देन 14 में से 1 गया -13 और ये /2। इस तरह हम इसे लिखना है। उसके बाद t3 निकालना है। तो t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d, इसी तरह सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे t2 कितना निकला है -13, उसके बाद
प्लस क्या करना है, डी, डी कितना है, डी है यहाँ पे 1/2, 1/2। उसके बाद -13/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी -13/2 ऑलरेडी दिया गया है, तो -13 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे आएगा फिर 2 इज इक्वल टू, अभी 2 से ये 12 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा -6, तो ये हो गया दोस्तों -6। उसके बाद T4 निकालना है, तो T3 प्लस D, तो T3 कितना निकला हमारा, ये है T3 -6, तो -6, उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डाउन में, तो हमें 1 लिखना है, तो ये हो गया -6/1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस 1/2, देन उसके बाद 6 2 जा 12, तो -12/2 प्लस 1/2, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, तो फिर -12 से 1 माइनस करने से कितना होता है, यहाँ पे -11/2 आता है। तो इस तरह हमें सीक्वेंस मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, कितनी है दोस्तों, सबसे पहले ए T1 -13/2, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -7, उसके बाद ये है 2 से 13 को डिवाइड करने के बाद -6.5 और ये -6, उसके बाद ये आएगा 5.5, इस तरह में ये सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पे देखे a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3 देखे, तो हमें सबसे पहले आंसर में लिखना है a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25, ये है आपका a माने T1 और ये है कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें एडिंग करना है, तो एडिंग सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस d, तो T1 कितना है दोस्तों, -1.25, उसके बाद प्लस लिखना है, D कितना है, D 3 है। तो सबसे पहले हमें माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होता है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 1.25 है या 3 है, 3 है, तो हम लोग 3.00 लिखेंगे, उसके बाद ये है 1.25, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, अभी ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये आएगा और ये आएगा 7 पॉइंट, ये आएगा 1.75, तो ये आप लिखेंगे 1.75, यहाँ पे आएगा साइन प्लस, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है इसलिए। उसके बाद T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, तो T2 कितना है दोस्तों 1.75 प्लस D कितना है 3, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया था, यहाँ पे एडिशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन एडिशन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.75 और ये एडिंग करेंगे 3, तो ये हम 3 से एडिंग करते हैं, तो एडिंग होगा अपना 5 7.4, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4.75, उसके बाद T4 माने T3 प्लस D, तो T3 कितना है दोस्तों 4.75 प्लस D कितना आया है 3, तो यहाँ पे एडिंग करेंगे हम लोग, ऐसे ही करते हैं, 4 प्लस 3 कितना होता है 7.75, तो इस तरह हम सीक्वेंस हमने लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लास्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, सबसे पहले T1 कितना है -1.25, उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस है, सेकेंड टर्म है 1.75, उसके बाद थर्ड टर्म है
4.75, उसके बाद लास्ट टर्म है 7.75। इस तरह दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का प्रॉब्लम सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर लिखते समय बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला प्रॉब्लम है। तो a इज इक्वल टू दिया गया है -19 और d इज इक्वल टू -4 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू t1, और t1 माने क्या होता है -19 और d इज इक्वल टू -4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे t2। तो t2 लिखना है तो t1 प्लस a d, तो t1 माने a होता है, तो t1 प्लस d, यही फार्मूला का हमेशा इस्तेमाल करना है। तो t1 कितना है -19 और d कितना है दोस्तों -4 है। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। -19 प्लस ऑफ -4 कितना होता है दोस्तों? प्लस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस ऑफ माइनस, या आप लिखेंगे 19 प्लस ऑफ माइनस माइनस, ओके, प्लस ऑफ माइनस माइनस, देन या आप लिखेंगे 4। तो कितना होता है दोस्तों? माइनस माइनस माइनस, बट बोथ ऑफ एडिशन, दोनों की एडिशन होती है। तो 19 प्लस कितना होता है? 4। 19 प्लस 4 कितना होता है? 23। तो -23 हमें यहाँ पे लिखना है, -23। उसके बाद T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। तो T2 कितना है दोस्तों? T2 आया है -23। उसके बाद प्लस D कितना है दोस्तों? D है -4। तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हो गया -23 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। उसके बाद प्लस ऑफ माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा? एडिशन रूल में माइनस 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 होता है, बट बोथ ऑफ एडिशन 23 प्लस 4 कितना होता है? 27। तो -27। उसके बाद T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। तो T3 कितना है दोस्तों? अभी आया है -27। उसके बाद प्लस D कितना है? D है -4। तो इसे हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। -27, उसके बाद प्लस ऑफ माइनस क्या होता है? माइनस, देन 4, देन माइनस माइनस इज इक्वल टू, एडिशन रूल में माइनस माइनस माइनस, बट बोथ ऑफ एडिशन ये हो गया 31। तो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस लिख सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, कितनी है दोस्तों? सबसे पहले T1 कितना है? T1 है -19। उसके बाद T2 कितना है? -23। उसका T3 कितना है? -27। T4 कितना है? -31। तो इस तरह हम सीक्वेंस लिख सकते हैं। इस तरह हमें सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माने क्या? फर्स्ट टर्म माने होता है दोस्तों a। फर्स्ट टर्म माने a मींस T1 फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या बोला गया है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस माने d फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस देखे क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5 1 -3 -7। तो ये सीक्वेंस में से हमें a फाइंड आउट करना है। a माने T1 फाइंड आउट करना है। कितना है? फर्स्ट टर्म्स एंड दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर में। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे 5 1 -3 -7। उसके बाद फर्स्ट टर्म माने a T1 कितना है? 5 एंड d कॉमन डिफरेंस कितना है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले T2 कितना है दोस्तों? T2 -T1। तो T2 आपको पता है, T2 माने क्या होता है? ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले T2 कितना है दोस्तों? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, तो T1 कितना है? T1 है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो बोथ ऑफ
सब्सट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 1 माइनस करना है दोस्तों। 1 में से तो 5 नहीं हो सकता है, इसलिए 5 में से 1 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा -4। ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहां पे निकालना है, यहां पे लिखना है द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म माने क्या होता है, ए। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों, यहां पे लिखा है हमने 5 एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस डी। डी कितना है दोस्तों, डी आया है तुम्हारा -4। तो इस तरह में वेरी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3 हम लोग देखते, बहुत ही इजी है ये, तो आप भी छोड़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 127, 135, 143, 151, इस तरह हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे। उसके बाद इसे हम T1 कहेंगे, ये T2 हो गया, ये हो गया T3, ये हो गया T4, इस तरह हम नंबरिंग देंगे टर्म्स की। उसके बाद हमें सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है, ए माने होता है T1। तो सबसे पहले T1 कितना है दोस्तों, T1 है फर्स्ट टर्म मींस 127, 127। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है दोस्तों, T2 है यहाँ पे 135 माइनस T1 माने क्या होता है 127। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है दोस्तों, ओनली ये हो गया 3 और ये हो गया 5, मतलब कितने 8। तो हमें 8 मिलता है। उसी तरह उसके बाद लिखेंगे हम लोग, ये हो गया फर्स्ट टर्म ए कितना निकला दोस्तों 127 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस माने डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो हम लोग लिखेंगे 8। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में बहुत इजी है, लेकिन दिख तो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन हम इसे बहुत इजी स्टेप में छोड़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 1/4, 3/4, 5/4, उसके बाद 7/4, इस तरह लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड आउट करना है। तो ए होता है दोस्तों, ए मतलब T1 कितना है 1/4। तो यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, T4, इस तरह हम नंबरिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद दोस्तों हमें D फाइंड आउट करना है। तो D कैसे फाइंड आउट होगा, तो T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, T2 है 3/4 माइनस T1 कितना है 1/4। तो ये हो गया, जो छेद है, छेद कैसे है, डिनोमिनेटर कैसे सेम है। तो सेम होने के पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 1 होता है 2, और ये हो गया 4। तो 2 और 4 ये कैसे है, 2 से डिवाइड होगा ये, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस तरह हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर फर्स्ट टर्म ए, ये हो गया फर्स्ट टर्म ए कितना है 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस माने डी कितना है दोस्तों, डी है 1/2। इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपको इसी तरह सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 हम लोग कल देखेंगे दोस्तों, ठीक है।